मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन हमें क्या बताती है? नेचुरल सिलेक्शन हमें बताती है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वायरमेंट में बेस्ट अडाप्टेड होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से वो अपने जीन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से होती है? इसकी 3 टाइप्स है: डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और थर्ड टाइप है इसकी डिसरप्टिव सिलेक्शन। सबसे फर्स्ट टाइप जो है इसकी वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। किसी भी ट्रेट की वेरिएशन किसे कहते हैं? जैसे कि ह्यूमन हाइट है जो कि एक ट्रेट है, इसके अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करती है कि किसी बंदे की जो हाइट है वो शॉर्ट है, किसी की मीडियम है और किसी की टाल है। इसे कहते हैं वेरिएशन, यानी कि शॉर्ट, मीडियम और टाल। डायरेक्शन सिलेक्शन किस चीज़ को फेवर करती है? इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ ए ट्रेट। ये किसी भी ट्रेट की जो एक्सट्रीम वेरिएशन है उसको फेवर करती है। यानी कि डायरेक्शन सिलेक्शन तब होती है जब वो इंडिविजुअल जिसके पास एक्सट्रीम ट्रेट्स हो और उसका जो फिटनेस है वो एवरेज ट्रेट्स वालों से ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन की जो एक फेमस एग्जांपल है वो है इंडस्ट्रियल मेलानीसा, और ये है इंग्लैंड में एक एग्जांपल इसकी, जो कि बिस्टन बेटुलेरिया जिसको पेपर्ड मॉथ कहा जाता है उसके अंदर पाई गई। ये है पेपर्ड मॉथ, ये 2 फॉर्म में पाई जाती है। इसकी 2 फॉर्म्स कौन कौन सी है? एक है इसकी ग्रे फॉर्म और दूसरी है इसकी ब्लैक फॉर्म। तो इंग्लैंड में अगर हम लोग सन 1800 देखें तो सन 1800 में जो ग्रे मॉथ है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, तकरीबन कितनी 99% तक, और जो ब्लैक थी ये वाली 1% पाई जाती थी। तो 1800 सन को देखते हैं तो तब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी, यानी कि जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी तो वहाँ पर एयर काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी, वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा था। तो तब 99% ग्रे मॉथ पाई जाती थी और ब्लैक मॉथ जो है वो 1% थी। तो जो ट्री था वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ट्री था। तो ट्री का जो ट्रंक था ये वाला, इसके ऊपर लाइकन थी और लाइकन का कलर जो है वो यानी कि लाइट कलर का था। लाइट कलर की जो लाइकन थी उसके ऊपर जब ग्रे कलर की मौत आकर बैठी, तो ग्रे कलर की मौत और जो लाइट कलर की लाइकन है उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो सिर्फ लाइट ही थी। लेकिन जब इसके ऊपर आकर ब्लैक कलर की मौत थी वो यहाँ पर आकर बैठ गई, तो जो बर्ड्स थे वो ब्लैक कलर वाली को ईज़िली देख सकते थे और ग्रे कलर वाली को ईज़िली देख नहीं सकते थे। इसलिए बर्ड्स ने ब्लैक कलर वाली मौत को खाना शुरू कर दिया, इसलिए उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गया और तकरीबन ये 1% रह गई। और जो ग्रे थी ये कैमोफ्लेज होगी, कैमोफ्लेज होने की वजह से इसका नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और ये 99% तक हो गई। फिर सन 1800 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गई, वहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह बन गई। तो उन फैक्ट्रीज से जो है धुआं वगैरह निकलता था। जैसे कि अक्सर हम लोग गांव वगैरह में देखते हैं कि लोग लकड़ियाँ वगैरह जलाकर खाना वगैरह पकाते हैं, तो उनके जो खाने पकाने के बर्तन होते हैं वो अक्सर काले हो जाते हैं। वहाँ पर जो कालख लगी होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सूट, SOOT, उसको कहते हैं सूट। तो इंग्लैंड में जब फैक्ट्रीज़ वगैरह बन गई तो उन फैक्ट्री से इस तरह धुआं वगैरह निकलता था, यानी कि ये जो कालख थी वहाँ से निकलती थी। अब ये जो कालख थी इसने ट्री को कवर कर लिया, वहाँ यहाँ पर कालख लग गई और जो इसके ऊपर लाइकन थी लाइट कलर की वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर लाइकन भी ख़त्म हो गई और यहाँ पर आकर ब्लैक कलर का सूट लग गया। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर में मौत थी वो तो इसके अंदर कैमोफ्लेज होगी, वो क्या होगी यहाँ पर कैमोफ्लेज होगी। लेकिन ब्लैक के ऊपर जो ग्रे कलर वाली मौत थी बर्ड्स उसको ईजिली देख सकते थे, इसलिए यहाँ पर अब ग्रे कलर वाली मौत जो थी उसका जो नंबर था वो कम होना शुरू हो गया। यानी कि 1800 जो सन है उसके बाद, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद, तो फिर ग्रे कलर की जो मौत थी उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो गया। तो फिर देखा गया कि ग्रे वाली कितने परसेंट तक रह गई है, तो ये 99 से 5% रह गई थी, और जो ब्लैक वाली थी ये 1% से इंक्रीज़ हुई और इंक्रीज़ होते होते ये 95% तक पहुंच गई। इसके बाद है डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ। डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर हम लोगों ने बेल शेप्ड जो है ग्राफ बनाना होता है। तो इसकी ये जो बेल शेप्ड होती है ये राइट साइड के ऊपर भी हो सकती है या फिर ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर भी हो सकती है। यानी कि ये बेल
ये राइट साइड के ऊपर भी बन सकता है या फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर भी बन सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बनाना होता है। इसके बाद है सेकंड टाइप नेचुरल सिलेक्शन की, जिसका नेम है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स एवरेज इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किस चीज़ को फेवर करती है? ये पॉपुलेशन के अंदर एवरेज इंडिविजुअल को फेवर करती है, यानी कि वो इंडिविजुअल जिसके पास एवरेज ट्रेट हो तो उसका जो फिटनेस लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। एवरेज ट्रेट्स वालों की जो फिटनेस है वो हायर होती है। और इसकी एग्जांपल है ह्यूमन बर्थ वेट। ह्यूमन बींग्स में अगर देखा जाए तो जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं उनका जो वेट है उसमें भी वेरिएशन होती है, कि लो वेट वाला भी बेबी पैदा हो सकता है, इसके अलावा वो बेबी भी पैदा हो सकता है जिसका वेट लार्ज हो और वो भी जिसका वेट मीडियम हो। तो जो लो वेट वाले बेबी होते हैं और लार्ज वेट वाले बेबी होते हैं ये सर्वाइव नहीं करते। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जो लो वेट वाले बेबी होते हैं ये हीट जो है बड़ी आसानी से लॉस कर देते हैं और इनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये अक्सर बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और ये सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो वो बेबीज़ जिनका वेट ज़्यादा होता है, जब इनकी बर्थ होती है तो ये पेल्विस से डिलीवर नहीं होते, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए वो इन्फेंट्स जो के मीडियम वेट वाले होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। इसके बाद कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है। इसके अंदर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है ये कुछ इस तरह से होती है। ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन जिसको डॉट से बताया गया है, और जो सिलेक्शन के बाद पॉपुलेशन होती है वो कुछ इस तरह से बनती है इसके अंदर। इसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन की थर्ड टाइप, जिसका नेम है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन फेवर्स बोथ एक्सट्रीम वेरिएशंस ऑफ ए ट्रेट। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या करती है? ये किसी भी ट्रेट की जो एक्सट्रीम वेरिएशन है ये उसको फेवर करती है। और इसकी क्या एग्जांपल है? वेरिएशंस इन शेल कलर ऑफ स्नेल। अगर हम लोग स्नेल के शेल कलर को देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नेल के शेल कलर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। यहाँ पर लाइट कलर के भी हैं और डार्क कलर के भी हैं। अगर यहाँ पर हम लोग स्नेल के 2 शेल कलर्स ले लें, एक जिसको हम लोग वाइट कलर कह लें, ये वाला वाइट कलर है इसके अंदर, और दूसरा यहाँ पर ये वाला जो ब्राउन कलर वाला है इसको ले लें, ये थोड़ा लाइट कलर में नज़र आ रहा है। एक ये वाइट कलर वाला और दूसरा ये ब्राउन कलर वाला। अगर हम लोग ये 2 स्नेल के शेल कलर ले लें, हमने यहाँ पर 2 कलर्स वाले स्नेल जो है शेल कलर वाले सेलेक्ट कर लिए। एक था हमारे पास जिसका कलर था वाइट और दूसरा जो था उसका कलर था डार्क ब्राउन। ये है वाइट वाला और दूसरा है डार्क ब्राउन वाला। अब स्नेल जिस किस्म के हैबिटेट में रहता है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट है और ब्राउन है। जो वाइट वाला है वो है सैंड, जो कि मोलस्क शेल से मिलके बनी होती है, और ब्राउन वाला जो कि रॉक है, यानी कि वो स्नेल जो कि सैंड में पाए जाते हैं, सैंड के ऊपर रहते हैं, और वो स्नेल्स जो कि रॉक के ऊपर रहते हैं। तो जो सैंड के ऊपर रहते होंगे वो होंगे वाइट स्नेल। तो क्या बर्ड्स उसको ईजिली देख सकते हैं? क्या प्रीडेटर उसको देख सकते हैं? वो नहीं देख सकते। दूसरी तरफ रॉक का कलर भी ब्राउन होता है और उसके ऊपर ब्राउन स्नेल होंगे, तो क्या बर्ड्स या जो स्नेल के प्रीडेटर है वो उसको देख सकते हैं? वो उसको नहीं देख सकते। तो वाइट और ब्राउन कलर के अलावा स्नेल्स के कलर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जैसे कि ये वाली। तो इसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो वाले जो है बर्ड्स प्रीडेटर इसको ईजिली देख सकते हैं, इस वाले को भी देख सकते हैं, इस वाले को भी। तो ये वाले ईजिली स्पॉटेड हो जाते हैं, इसीलिए ये अपने प्रीडेटर का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसीलिए डिसरप्टिव सिलेक्शन किसी भी ट्रेट की जो एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं उसको फेवर करती है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है, और ये है हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन, और जब इसका ग्राफ बनता है तो वो इस तरह से आता है। इसके अंदर हमारे पास 2 पीक्स ऑब्टेन होती हैं, और इसका ये मतलब है एक ये एक्सट्रीम वेरिएशन और एक ये एक्सट्रीम वेरिएशन है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन के अंदर 2 एक्सट्रीम वेरिएशंस आती हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि बेस्ट सर्वाइव करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वो स्नेल की एग्जांपल थी कि जो शेल कलर वाइट वाला है और जो इसका डार्क ब्राउन वाला है,
वो दोनों सर्वाइव करते हैं और उसके अलावा जो बाकी हैं प्रीडेटर उसको इजीली स्पॉट कर सकते हैं और उसको खा सकते हैं, इसलिए वो वाले कम सर्वाइव करते हैं। तो वाइट और जो डार्क ब्राउन वाले हैं इनका जो फिटनेस होती है वो ज़्यादा होती है।